ले फिर आ गए। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। तो नमस्कार दोस्तों, दिस इज योर बॉय सार्थक बनर्जी और स्वागत करता हूं मैं आपका आपके प्यारे से चैनल जिसका प्यारा सा नाम है ट्रैवल वाले। तो यार, जैसे कि आपको पता ही है कि इसके पहले हमने इस चैनल पे 2 वीडियोस डाले हैं और दोनों एक ही विषय पे हैं, जो कि है कि हमने एक रोड ट्रिप प्लान की है भिलाई से लेके मुंबई के लिए। तो यार, लोगों ने ये तो देख लिया कि हम कौन सा रूट फॉलो करेंगे यहाँ से वहाँ जाने के लिए, पर जैसा कि आपको पता है कि ये जर्नी अप्रॉक्सीमेटली 1100 किलोमीटर की है। तो यार, 1100 किलोमीटर को ट्रैवल कर पाना एक दिन का काम तो वैसे नहीं है। करने को इंसान कर सकता है, हमने किया हुआ है, पर इतनी हड़बड़ी किसी को नहीं है। तो यार, अब इस वीडियो में हम स्पेशली इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं कि हम कौन से जगहों पे रुक सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपको एक पॉसिबल हॉल्ट बता दूं जो कि मेरे हिसाब से सूटेबल होगा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी सूटेबल हो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको किस टाइम पे गाड़ी चलाना पसंद है। आप रात को ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद करते हैं, दिन को ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद करते हैं, आप किस स्पीड में गाड़ी चलाना पसंद करते हैं और आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं गाड़ी चलाना। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है कि ये जो वीडियो है सिर्फ उनके लिए नहीं है जो भिलाई से मुंबई जा रहे हैं, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो कि भिलाई से मुंबई के बीच में आने वाले किसी भी शहर के बीच में ट्रैवल कर रहा है। तो यार, ये वीडियो बिल्कुल भी वैसी नहीं होगी जैसा कि आपने सोचा होगा कि मैं आऊँगा और मैं कोई 10 होटल के नाम आपको बता दूंगा और आप उधर चले जाए। ये वीडियो वैसी रहेगी कि मैं इसमें आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए बेस्ट होटल। तो यार, जैसा कि मैंने आपको डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन कर दिया है कि हम कैसे कैसे इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, तो यार बिना किसी देर के बढ़ते हैं आगे। तो यार, तो जैसा कि आपको पता है कि अब हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए मोस्ट सूटेबल होटल। तो सबसे पहला जो पॉइंट है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट ये है कि हम कैसे प्रयोग करें रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स का। तो यार, नोट कर लीजिए कि सबसे पहला पॉइंट मैं जो आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ रेटिंग्स पे भरोसा नहीं किया जा सकता इन टर्म्स ऑफ होटल। क्योंकि देख लीजिए, मान लीजिए कि एक होटल है जिसमें सिर्फ 4 लोगों ने रेटिंग किया, तो ये भी हो सकता है कि उसी होटल के 4 बंदों ने उसे रेट कर दिया हो। और इसलिए ये ध्यान दें हमेशा, आप कभी जब भी आप कर रहे हैं किसी होटल को बुक, तो देखिए कितने ज़्यादा लोगों ने उस पर रिव्यू डाला है या कितने ज़्यादा लोगों ने उसे रेट किया है। अगर मान लीजिए उस होटल में 500-600 लोगों ने भी रेट किया है, तो फिर आप मान सकते हैं कि ये थोड़ा ऑथेंटिक डेटा होगा। लेकिन अगर सिर्फ 4 या 5 है तो ऐसे डेटा पे आप विश्वास नहीं कर सकते जी, बिल्कुल नहीं कर सकते। और मैं चाहता हूँ और मैं मानता हूँ कि ऐसे होटल्स को अवॉइड किया जाना चाहिए। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 1 कि नंबर ऑफ रिव्यूज़ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अब बढ़ते हैं यार दूसरे पॉइंट की ओर कि अगर आपको देखना है कि किस तरीके का होटल असल में दिखता है, तो उसके लिए आप इस चीज़ पे ध्यान रखिए कि गूगल में एक ऑप्शन आता है जिसे अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाने वाला हूँ, जिसमें लिखा रहता है फ़ोटोज़ बाय विजिटर्स बाय प्रॉपर्टी। दो ऑप्शन रहते हैं, एक रहते हैं फ़ोटोज़ क्लिक बाय द प्रॉपर्टी और द फ़ोटोज़ क्लिक बाय द विजिटर। तो जो विजिटर के द्वारा खींची हुई फ़ोटोज़ है उस पर आप ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वो उसने सामने अपने फ़ोन से खींचा है। और जो दूसरे पिक्स हो सकते हैं वो एडिटेड हो, ये भी हो सकता है कि वो गूगल से उठाए हुए पिक्स हों। तो इस पॉइंट पे भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर बात करूँ मैं तीसरे पॉइंट का, तो तीसरा पॉइंट ये है कि आप ऐसा कभी भी नहीं मान सकते कि जो प्राइजेस ओयो या मेक माई ट्रिप पे दिखा रहे हैं वही सबसे सस्ते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उसे डायरेक्टली कॉल करके होटल पे आप बात कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि वहाँ पे काफ़ी सारे रूम्स वेकेंट रहते हैं, तो उस केस में वो लोग सस्ते में आपको रूम्स प्रोवाइड कर सकते हैं।
और एक मेरी छोटी सी टिप कि हमेशा ट्राई करें कि होटल कम से कम आपका 4 से 5 हज़ार के रेंज में हो, क्योंकि जो होटल कहते हैं आपके 1,000 1,500 वाले, उसमें आपको उतनी अच्छी सर्विस शायद ना मिले। ओके, और देखिए मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं मिलेगी, लेकिन जनरली अगर कोई इतना अगर आपसे ले रहा है तो फिर यू कैन एक्सपेक्ट लिटिल बिट ऑफ गुड सर्विस फ्रॉम देम। जी ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कैसे इसे, मतलब मैंने जितना आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दिया है, अब आप इसे प्रैक्टिकली कैसे कर पाएंगे। तो यार चलते हैं मेरी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर में, ताकि मैं आपको बता सकूं कि जिन ट्रिक्स की मदद से मैंने अभी तक जो फ़ायदा उठाया है होटल बुकिंग्स में, जो मेरा अनुभव रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बता दीजिए कि क्या आपको भी मेरा एक्सपीरियंस चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे मेरी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर में। चलिए, तो फाइनली आ चुके हैं हम अब मेरी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर में दोस्तों। तो फिर अब मैं आपको बताने वाला हूं कि हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए सबसे अच्छा होटल। और मैंने अभी तक जो आपको इसके पिछले क्लिप में जितनी भी थ्योरेटिकल नॉलेज दी है, अब मैं उसका आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यार देखो, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल मैं सर्च कर लेता हूँ होटल्स इन औरंगाबाद। देखो मैंने सर्च किया होटल्स नियर औरंगाबाद, तो मुझे यहाँ पे दिखते हुए रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ जो रिजल्ट्स मुझे दिखे उसमें सबसे पहले मुझे ये एक होटल दिखा जिसका नाम है ट्रीबो ट्रेंड दीपाली एग्जीक्यूटिव होटल विच इज़ इन औरंगाबाद। तो इसकी प्राइस है 967। तो जैसा कि ठीक है जो भी है, ये अभी तक तो इसका रिव्यू दिया है कुछ 454 लोगों ने। तो अगर आपका बजट 1000 के नीचे है तो फिर आप इसे देख सकते हो कि 500 के आसपास रिव्यूज़ हैं, तो देयर आर चांसेस कि ये थोड़ा सा रियलिस्टिक हो। और उसमें भी 3.7 स्टार दिए हुए हैं, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं इसमें। तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे कि जैसे कि ये होटल है, इसमें 120 रिव्यूज़ हैं, तो मैं इसे अवॉइड करूँगा क्योंकि इतने कम रिव्यूज़ पे हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि ये कैसा होगा। अगला नाम है फन रेसिडेंसीज इन औरंगाबाद, जिसका प्राइस है 3000 और इसके रिव्यूज़ है 1400, 4.1 स्टार रेटिंग है। तो यार इस पे थोड़ा भरोसा किया जा सकता है कि ये थोड़ा क्या, इस पे तो आप पूरा भरोसा कर सकते हैं आँख बंद करके कि इसका डेटा आपको काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक मिलेगा। तो देखिए अभी तो मैं आपको औरंगाबाद के लिए होटल्स ढूंढ के नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये तरीका है आपके होटल्स चुनने का। तो फिर देख लीजिए इसके अगर आप जाएंगे रिव्यूज़ में, सबसे पहले तो इसके फ़ोटोज़ में अगर हम जाएं तो फिर ये देखिए, ये जो पिक्चर है ये डाला हुआ है कंपनी ने, देख के ये ठीक ठाक लग रहा है, पर आई नो कि असलियत इसकी कुछ और होगी। देखिए अब मैं गया फ्रॉम विजिटर, जो विजिटर्स ने कैसी फ़ोटो डाली है उस पे हम थोड़ा गौर करते हैं। ये देखिए अभी भी ये आपको थोड़ा ठीक दिख रहा होगा, पर ये जो नाम है ये मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। अगर कोई नॉर्मल पर्सन का नाम अगर इसमें है, देखिए जैसे ये जो नाम है अभिजीत घोष, इन्होंने लिखा है जैसा कि इसका रिव्यू, तो फिर आप इस पे बिल्कुल मान सकते हैं, इस पे आप भरोसा कर सकते हैं कि ये सही डेटा होगा, क्योंकि ये किसी नॉर्मल व्यक्ति ने लिखा है, किसी कंपनी वगैरह का नाम तो है नहीं। तो यार इससे आपको असलियत पता चलेगी इसके रूम्स की। ये देखिए अगर ये नाम भी अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा है
नटेश्वर वानखेड़े। तो ये भी एक नॉर्मल नाम है, तो ये भी पिक के असली होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जी। देखिए ये फिर से ये जो जी मीडिया सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिखा है, तो इस पे उतना भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे करके आप ढूंढ सकते हैं कि कौन सा इसमें से डेटा असली है और कौन सा नकली। जैसे ये जो नाम है हर्ष गुप्ता, इस पे भी आप भरोसा कर सकते हो। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि क्या ऐसा जो होटल का लुक है, क्या ये आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं। देखिए जैसे ये जो आपको जो कंपनी का नाम दिखा रहा है जी मीडिया जो कुछ भी है, तो यार कोई भी इंसान अगर नॉर्मली जाएगा तो वो इतनी सारी पिक्स तो नहीं खींचेगा किसी जगह की। तो ये ज़रूर इस होटल का ही किया हुआ काम है अपने रिव्यूज़ को अच्छा करने के लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखेंगे हम इसी के रिव्यूज़ को। जो पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं उसे भी हम देखेंगे और जो नेगेटिव रिव्यूज़ हैं हम उन्हें भी देखेंगे। देखिए 1 वीक पहले एक रिव्यू यहाँ पे आया हुआ है। जो पहली बात ये जो इसका इकलौता प्रो जो इसमें लिखा गया है इन्होंने, ये है कि इसके ओनर अच्छे हैं और जो मैनेजर है वो अच्छे लोग हैं। जो कॉन्स हैं उनमें ये लिखा है कि होटल का लोकेशन अच्छा नहीं है और बाकी की चीज़ें जो उन्होंने बताई वो बताई है। जो दूसरा प्रॉब्लम लोगों ने इसमें लिखा है वो ये है, देखिए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कई लोगों ने इसमें बहुत ही ख़राब रिव्यूज़ लिखे हैं। तो फिर अभी तो इसे इग्नोर कर देना चाहिए क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही, मुझे ज़्यादा ही कम लग रही है। अब हम देखते हैं इस होटल को जिसका नाम है फन रेसिडेंसी। इसके काफ़ी सारे लोगों ने रेट किया है इस होटल को, तो ज़रूर हम इसमें देख के ये बता सकते हैं कि कौन सा इसमें से असली रिव्यू है और कौन सा इसमें से नकली रिव्यू है। तो जो पिक्स की बात की जाए तो फिर हम अगर रूम के पिक्स की बात करें तो फिर इसमें से मैक्सिमम पिक्स तो ओनर की डाली होगी, इसलिए हम सबसे पहले फ्रॉम विजिटर में चले जाएंगे। तो ये देखिए ये है उनमें से एक पिक। ठीक है जी। तो इसे आप स्क्रॉल करके देखते जाएंगे तो आपको दिखते जाएगा कंडीशन रूम्स का। तो ऐसा करके आप रूम्स को तो देख सकते हैं। अब अगर बात की जाए, अब अगर हम बात करें रिव्यूज़ की तो रिव्यूज़ भी देख लेते हैं। तो यार रिव्यूज़ में भी एक पॉइंट पे आपको ध्यान देना चाहिए कि जो नेगेटिव रिव्यूज़ है अगर वो इसको लेके हैं कि मैनेजर से मेरी लड़ाई हो गई या वो क्या बोलते हैं या वो मैरिड कपल्स के अलावा या फैमिली के अलावा लोगों को नहीं आने देते, तो ये चीज़ें हमारे लिए तो नहीं है। अगर कोई रूम की नीटनेस के बारे में अगर कोई बोल रहा है ख़राब या ऐसा बोल रहा है तो फिर आप ज़रूर बोल सकते हैं कि हाँ अब गड़बड़ है इसमें। ये इसके जो मैक्सिमम रिव्यूज़ है लोगों ने 5 स्टार ही दिए हैं इस होटल को। रूम्स जो है काफ़ी ज़्यादा नीट और टाइडी हैं, ये साफ लोगों ने बताया है। ये देखिए ये जो 1 स्टार वाले का जो फीडबैक है तो इसने कुछ ऐसा ख़ास लिखा नहीं जिससे ये होटल के बारे में कुछ ख़राब बता सके। तो अगर हम इसके नेगेटिव रिव्यूज़ देखें तो इसके नेगेटिव रिव्यूज़ में से जो हमारे रिव्यूज़ होंगे
ये देखिए, एक व्यक्ति ने ऐसा लिखा है कि पुअर हाइजीन, बट बाकी लोगों ने सिर्फ स्टाफ के बारे में लिखा है और ये भी बहुत ही कम लोग हैं। देखते रहें, देखते रहें। ये देखिए, लोग ये बता रहे 100 रुपये लगे बॉयल्ड एग्स के। तो ये चीज़ तो आपके हाथ में है कि आप वहाँ पे खाएं या ना खाएं। तो फिर ये चीज़ें देख के मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे होते तो फिर आपको चूज़ करना चाहिए था इसी होटल को। जी, तो जैसा कि मैंने आपको इस बार एक एग्जांपल दे के समझा लिया कि आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए मनपसंद आपका होटल, तो फिर मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो अब इसका जो अगला वीडियो है उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कौन से वो अच्छे पॉसिबल हॉल्ट्स है जहाँ पे आप रुक सकते हैं इन द होल रूट ऑफ भिलाई टू मुंबई। तो धन्यवाद, जुड़े रहें हमारे साथ और हमारी आगे की अपडेट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हम समझ सकें कि आप इन वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। धन्यवाद। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।